नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं साइंस वाणी न्यूज और मैं इस समय मौजूद हूं आरंग विधानसभा में। आरंग विधानसभा में एक ऐसा शख्स जुड़ा हुआ है हमारे साथ जो कि बहुजन समाज पार्टी रायपुर के जिला अध्यक्ष व आरंग विधानसभा के विधायक पूर्व प्रत्याशी एडवोकेट संतोष मार्कंडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहें? आप साइंस वाणी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, जय भीम, जय जोहार जी। सर, आप जिस विधानसभा से जो है चुनाव लड़े हैं, उसी विधानसभा से जो है गुरु खुशवंत ने जो है एमएलए बना है और एमएलए बनने के बाद जो है डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बना है। तो उससे समाज व आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं खुशवंत दास जी मंत्री बने, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अब हमारी सबसे बड़ी समाज प्रमुख है, गुरु है, तो उससे हमारा एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्षों में अनुसूचित जाति के जो आरक्षण हैं उन्हें काटकर 16% आरक्षण था उसे कम कर 12% किया गया था। तो उनसे ये उम्मीद है कि वो 16% यथावत करें। और दूसरी बातें, तो इसी बीजेपी शासन में श्री उनके पिताजी बालदास जी को बोरसरा बारा धाम के तहत जेल में रखा गया है और अभी वो कैबिनेट मंत्री बना है। अपने पिताजी के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति सम्मान रखता है तो बोरसरा बारा धाम को मुक्त कराए। और उससे और एक उम्मीद है, जो अनुसूचित जाति के सतनामी समाज के बलौदा बाजार में घटना घटी थी जिसमें बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाए गए हैं, उस केस को, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री है, तो केस को विड्रॉल कराए, केस को वापस ले, ये हमारी उम्मीद है उनसे। अन्यथा वो जो पूना पैक्ट हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, उसी के तहत वो प्रतिनिधि है। जैसे कि मैं एक बात हमेशा याद आती है बाबा साहब अम्बेडकर की। 1952 में देश में पहले बार चुनाव हुआ। चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र बॉम्बे उत्तरी सीट से चुनाव लड़ा। उसके प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के प्रत्याशी कोजोलकर। जब बाबा साहब को 1,27,155 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी रहे कोजोलकर को 1,37,127 वोट मिले, बाबा साहब कुछ ही वोट से चुनाव हार गए। और उसके बाद कोजोलकर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने गए साथियों। बाबा साहब ने उसे आदर सूचक सम्मानपूर्वक बुलाया और बैठाया और कोजोलकर ने कहा कि बाबा साहब, आपके दिए हुए अधिकार के कारण मैंने विधायक बना हूँ, पार्लियामेंट में पहुँचा हूँ। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में स्पष्ट अनुसूचित जाति के लिए 341 अनुच्छेद लिखा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। उसी के तहत विधायक, मंत्री, विधायक या सांसद बनते हैं। उसी के तहत आज खुशवंत दास, दयाल दास बघेल, तमाम बीजेपी के, कांग्रेस के सुरक्षित सीट से जीतने वाले लोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के कारण बन रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि कोजोलकर, मैं तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया हूँ, तो ये काम करना कि मेरे शोषित भाई है, वंचित भाई है, उनके लिए आप आवाज़ बनना। तो कोजोलकर कहता है कि नहीं बाबा साहब, मेरी पार्टी कहेगी, कांग्रेस पार्टी कहेगी, नेहरू जी कहेगा, गांधी कहेगा, उसी प्रकार मैं काम करूंगा। तो उसी दिन से साथियों, जो भी सुरक्षित सीट से जीत के कांग्रेस के, बीजेपी के नेता जा रहे हैं, वो हमारा वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। और वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होने के कारण वो हमारे लिए हित की बात नहीं करते हैं। बाबा साहब ने जब देश में पहला कानून मंत्री बना तो अपने समाज के लिए बात रखा, उसकी बातों को नहीं सुना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के कारण हमारे समाज के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन मायावती जी, जब राज्यसभा में हमारे जुल्म जाति हो रहा था अनुसूचित जाति के साथ, तो उसने भी अपनी बात रखा, उसकी बात को नहीं सुना कि उसने भी इस्तीफा दे दिया। मैं चाहता हूँ सम्मानित गुरु जी से, ये बातें नहीं मनवा पाएंगे तो वो भी समाज के लिए इस्तीफा दे दे, तभी हमारा वास्तविक प्रतिनिधि होगा। अन्यथा सर, एक सवाल और है कि पिछले पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो है कांग्रेस के 8 विधायक व 2 मंत्री चाहते तो सतनामी समाज को, अनुसूचित जाति को जो है 16% रिजर्वेशन दिला सकते थे, आखिर दिलाए क्यों नहीं? उस समय भी खुशवंत दास जी बीजेपी कांग्रेस में कद्दावर नेता थे, उनके पिताजी भी थे, अजीत जोगी के समकक्ष में थे। उनके पिताजी कई पार्टियों से जुड़ा रहा, समाज को गुमराह करने के लिए पहले मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। वो खुद एक पार्टी बना के पिछला चुनाव लड़ा, लखनऊ टंडन और वो
आज बीजेपी में अपने बेटे को ले जाकर समाज को गुमराह करने के लिए ले गया। उस समय भी बालदास और ये खुशवंत दास समाज के नेतृत्व कर रहा था, चाहता तो उस समय भी 16% आरक्षण दिला सकता था। और इन लोग प्रतिनिधि नहीं, हमारे वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होने के कारण हमारे समाज के लिए इन लोग काम नहीं करते। सर एक सवाल है आपसे, बलौदा बाजार जो है आगजनी घटना हुई थी जिसमें सतनामी समाज के तमाम लगभग 186 लोगों को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया था, और उसी समय समाज के प्रमुख कहे जाने वाले गुरु खुशवंत और उनके पिताजी गुरु बालदास का समाज के प्रति क्या योगदान रहा? उस समय हमारे समाज के लोगों को आगजनी के तहत निर्दोष लोगों को जेल अभिरक्षा में डाल दिया गया था। उनसे ये उम्मीद थी कि हमारे समाज प्रमुख होने के कारण उसका नेतृत्व करें, उन लोग को छुड़ाएं। वो बाप बेटे जैसे विधायक जी और उनके पिताजी बालदास के कानों में जू नहीं लेगा, मूक बधिर बन के बैठे हुए थे। और अभी हाल ही में एक घटना, उनके पुत्र नवागढ़ से आ रहे थे तो एक दुर्घटना, बिजली के खंभे से पत्थर लगी उसकी गाड़ी में। तो उसने कहा कि मेरे बेटे को किसने मारा, बालदास को बेटे को किसने मारा। ये सतनामी समाज की स्वाभिमान की बात है बोले, और सीबीआई जांच करने की मांग कर ली। उसकी दोगलापन नीति मुझे समझ नहीं आती है। उनके दोगलापन नीति है, समाज के प्रति कुछ अलग है, अपने परिवार के प्रति अलग है। समाज का वो अपने आप को बोलते हैं, फिर समाज के लिए काम नहीं करते।